जी, अब एक और भी अहम मसला है जो कि दिन ब दिन सर उठा रहा है, क्योंकि मुल्क भर में गैर मेयारी और गैर कानूनी सिलेंडर, CO2 मिक्सिंग और LPG की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ओगरा और मुतल्लिका इदारों की टीम ने ऐसी कंपनियां और कारखानों के खिलाफ सख्त इकदाम किए हैं जो आवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हालिया क्रैकडाउन के नतीजे में न सिर्फ LPG की कीमतों में कमी आई है, बल्कि सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन भी मुतारिफ कराए गए हैं। और मिलावटशुदा गैस के इस्तेमाल से सिलेंडर्स के प्रेशर में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हादसात जो है वो रुनमा होते हैं। आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद अजमल साहब। शाहिद अजमल, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हमें बताइएगा कि जो क्रैकडाउन किया गया है ये किस हद तक मुतासिर है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों किया गया, क्या वजह है इसके करने की। देखें, इस वक्त मुल्क में जो है वो मुल्क भर में मिलावटशुदा LPG की फरोख्त जो है वो लाखों जिंदगियों को खतरे में डाले हुए है। ना सिर्फ मिलावटशुदा LPG बल्कि नाकिस जो सिलेंडर हैं वो भी इंसानी जिंदगी के लिए जो है वो शदीद खतरा है। और गैर म्यारी सिलेंडर में मिलावटशुदा LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ पिछले दिनों जो है LPG अपना ओगरा ने 2 दिन पहले जो है वो ऑपरेशन किया है। और इस हवाले से स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं जिन्होंने पंजाब और सिंध में खास तौर पर क्रैकडाउन करके दर्जनों कंपनियों और मिलावट वाला केमिकल जो है उसको पकड़ लिया है। ओगरा का कहना था कि कार्रवाइयों में LPG बोजर्स जो हैं उनसे गैस निकालकर उस पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मिलावट की जा रही थी। और ओगरा ने मिक्सिंग प्लांट और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए कंटेनर्स जो हैं उनको कब्जे में लिया है। इसी तरह LPG में कार्बन डाइऑक्साइड की मिलावट से सिलेंडर फटने की शिकायत भी सामने आई थी इन इलाकों में, जिसके बाद ओगरा ने ये ऑपरेशन किया है। और LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के मुताबिक अच्छा, शायद ये बताएं कि अब ये ओगरा का सजाओं का पैमाना क्या है, किस तरह से सजाएं दी जाएंगी और किस हद तक ये मौसर साबित हो सकती हैं? देखिए, सजाओं के हवाले से इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं और इनको इसके ऊपर सजाएं भी दी जाती हैं, लेकिन हमेशा से ये होता है कि एक छापा पड़ता है। जिस वक्त छापा पड़ता है उस वक्त जो असल जो कल्प्रेट्स होते हैं, जो मुलजमान होते हैं, मौके पर मौजूद ही नहीं होते। और जो उनके चंद मुलाजिम पकड़े जाते हैं और उसके बाद जो है उनको उनकी जमानतें हो जाती हैं। और ओगरा जो है वो उस तरह से उसको परसू ही नहीं करता। और इसके हवाले से भी मुख्तलिफ जो है वो जिम्मेदारियां हैं। ओगरा कहता है कि हमारा काम सिर्फ पकड़ना है और इसके ऊपर जो मुकदमात चलाना है वो जिम्मेदारी बनती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो एक्सक्लूसिव का जो डिपार्टमेंट होता है उसने इस हवाले से छापे मारने होते हैं। तो इसलिए ये जो सूरत हाल है उसमें सजाएं इसमें कम ही मिलती हैं। और मैं आपको जो एक तयशुदा गेज का स्टैंडर्ड साइज है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान में जो है वो सिलेंडर नहीं बनते उस तरह से। और सिलेंडर जो हैं यहाँ लोकल जो लोग हैं वो आम तौर पर बनाते हैं और इसीलिए सिलेंडर फटने के सबसे ज्यादा जो वाकयात हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जिससे लाखों इंसानी जिंदगियां जो हैं उनको खतरा पैदा हो रहा है। आप देखें जी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, शायद मुझे ये भी बताइएगा कि ये सुनने में आ रहा है कि ये जो क्रैकडाउन हुआ इसकी वजह से अब सिलेंडर की जो कीमतें हैं, LPG की जो कीमतें हैं, उसमें भी कमी आई है। किस हद तक कमी आई है और ये कितना ज्यादा कमी जो है वो प्रोलॉन्ग करेगी? देखें, ये सिर्फ ओगरा की जानिब से कहा गया कि इससे LPG की कीमतों में कमी आई है। क्रैकडाउन से कमी आने का मेरे नहीं ख्याल कि इससे कोई इसका ताल्लुक जुड़ता है। बस ऐसे एक प्रेस रिलीज में जारी कर देते हैं। मिलावटशुदा जो प्रेशर वाला होता है जी, देखें आमतौर पर जो है वो 900 जो होता है वो सिलेंडर का जो प्रेशर होता है एक सिलेंडर का वो 900 होता है। और जब उसमें मिलावटशुदा कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है तो उसका प्रेशर जो है 1200 तक चला जाता है। तो ये जो 300 का फर्क है, यानी उससे जो है 300 उससे ये होता है कि फौरी तौर पर वो सिलेंडर जो है वो फट जाता है। और खास तौर पर घरों में और होटलों में जहां आग जल रही होती है, तनूर चूल्हे जल रहे होते हैं, उनके साथ ही सिलेंडर्स को रखा जाता है, जो कि ये भी ओगरा के कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी है, लेकिन वहां रखा जाता है और ये सिलेंडर्स फटते हैं और उससे ये हादसा होते हैं। अच्छा, शायद ये बताएं कि इस वक्त आवाम की आगाही के लिए LPG को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने, महफूज तरीके से इस्तेमाल करने के हवाले से कौन सी मुहिम, कैंपेन्स वगैरह कुछ चल रही हैं या फिर मजीद इसके ऊपर कैंपेन्स चलाने की भी जरूरत होगी? क्या कुछ इत्तलात हैं आपके पास जराए से? LPG के हवाले से जी बिल्कुल देखें, ओगरा हर साल जो है इस हवाले से कैंपेन चलाता है, इश्तिहारात देता है अखबारात में, TV चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर जो है ओगरा जो है इस हवाले से कैंपेन चलाता है। जबकि इसके अलावा जो है
ये जो गैस कंपनियां हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है कि जब वो सिलेंडर कंज्यूमर को आगे फरोख्त करे तो वो आगे उनको उसके साथ एक पूरा पंफलेट दिया जाता है और उनको इसके ऊपर तरबियत दें और उनको आगाह करें कि ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करके आप जो हैं इससे बच सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस तरह से अवाम को हमारे यहाँ जिस तरह कंपेन चलाई जाती है, आपको उसका इल्म है, उस तरह से नहीं हो पाती मौसर और अंदाज में, जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं। इन हादसात को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और मजीद कम कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें कि गैस सिलेंडर जो है, एलपीजी के सिलेंडर जो है वो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। ये जहाँ सीएनजी के सिलेंडर इस्तेमाल होने चाहिए वहाँ एलपीजी के सिलेंडर रख लिए जाते हैं, जो कि आप समझ लें कि आप गाड़ी के अंदर जहाँ 50 सवारियां या 20-30 सवारियां बैठी होती हैं तो एक पूरा बॉम्ब आपने जो है वो गाड़ी के अंदर नस्ब कर लेते हैं जब आप एलपीजी का सिलेंडर उसके अंदर रखते हैं। इस हवाले से भी ओगरा जो है मुहिम तो चलाता है, लेकिन ओगरा की टीम इंतहाई छोटी टीम होती है। इसके लिए जिले इंतजामिया जो है उनके डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उनको छापे मारने चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाह रहा हूँ, मुझे ईरान से और तुर्कमेनिस्तान से भी एलपीजी हम दरामद करने की सोच रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। उससे कितना ज्यादा एलपीजी की क्वालिटी में फर्क आएगा और कितना ज्यादा मेयार बेहतर होगा? देखें, तुर्कमेनिस्तान से और ईरान से तो जो है गैस आती है, जो एलपीजी हम लेते हैं वो बार्टर सिस्टम के तहत लेते हैं उस तरह से, क्योंकि बायलैटरल हम नहीं ले सकते क्योंकि उस पर ईरान पर इस पाबंदियां हैं ट्रेड के हवाले से। लेकिन तुर्कमेनिस्तान से अभी पाकिस्तान का जो मुआहिदा होने जा रहा है उस उधर से हम एलपीजी और एलपीजी के साथ साथ एलएनजी के जो मुआहिदे जो हैं वो नए होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हुकूमत हमारे सिर्फ कतर के साथ जो है वो मुआहिदे थे एलएनजी के हवाले से। एलपीजी के हवाले से जो है वो हम ईरान से जो है तुर्कमेनिस्तान से एलपीजी लेने के लिए जो हमारा मुआहिदा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम भी है। इससे पाकिस्तान के खित्ते के अंदर भी ताल्लुकात मजबूत होंगे और इससे ये भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर एलपीजी जो है उसकी कीमतें मुनासिब रेट्स पर आ जाएंगी और कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। उससे पाकिस्तान के जो सार्फिन है उनको सस्ती गैस मिल सकेगी। क्योंकि शाहिद अजमल, इन तमाम तर सूरत हाल पर आपकी ये बीट भी है, गहरी नज़र भी रखते हैं, ज़राए से भी आपके पास खबरें होंगी, बातचीत भी होती रही होगी। अब ये बताएं कि इसके मयार की बेहतरी के लिए किन किन पहलुओं पर मजीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह अभी ओगरा ने छापे मारे हैं, उनके सैंपल अभी भिजवाए हैं लेबॉर्ट्रीज को चेक करने के लिए। तो इस पहली बात तो यह है कि जब तक इम्प्लीमेंटेशन और ये जो हमारे सर्विलेंस का सिस्टम मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक जो है हम ना तो सार्फिन को म्यारी गैस दे सकेंगे और ना हम ये जो हादसात होते हैं इनसे बच सकेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो कंपनियां हैं जो एलपीजी फराहम करती हैं अपने डीलर्स को, और डीलर्स जब देते हैं सार्फिन को, तो इन दो सतह पर जो है हमें मुअस्सर इक़दाम करने की जरूरत है। फिर जो हमारे सर्विलेंस के लोग हैं उनको नजर रखनी चाहिए कि कहां से ये दो गैर म्यारी जो वो हैं सिलेंडर आ रहे हैं, उनमें कहां से कार्बन डाइऑक्साइड भरी जा रही है, उनका निगरानी रखना इंतहाई अहम है। जब तक हमारी यहाँ लोकल जो मकामी इंतजामिया है वो मौसर इक़दाम नहीं करेगी, हम इन हादसात से नहीं बच सकेंगे और सार्फिन को म्यारी गैस नहीं मिल सकेगी। तो सबसे पहले जो एलपीजी कंपनियां हैं वो अपने जो स्टैंडर्ड हैं उनको म्यारी बनाएं और दूसरी सतह पर जो जिले इंतजामिया है वो अपने। शायद थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद अजमल हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले गजल हमारे पास इरफान खोकर साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान के। उन्होंने बातचीत करनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह भी हमारी टीम की उनसे बात हुई, लेकिन जब वक्त क़याम आया तो वो शायद सजदे में गिर गए। हमारे साथ वो आज शामिल नहीं हुए।